कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं 3 मैजिशियन को, जो कि अपनी किताब को खोलते हैं और उसकी किताब से एक आँख निकलता है। हम देखते हैं कि योकी बाबू एक जगह पर चल रहा होता है। तभी वो कारमेन से मिलता है और बोलता है कि कारमेन, क्या तुम्हारा आज दिन ऑफ है? तो उसने बोला कि हाँ, मेरी आज छुट्टी है और एनिवर्सरी को मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया था, वही देखने के लिए आया हूँ। तो योकी उसकी मदद करता है और उसे एक गिफ्ट पर इशारा करता है। कारमेन बोलता है कि यह गिफ्ट वाहियात है और दूसरी तरफ योकी दूसरा गिफ्ट देखता है, तभी वो एक खतरनाक से कॉस्ट्यूम को देख पाता है जिसका वो बहुत दीवाना रहता है। शॉपकीपर बोलती है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। जब वो उस कपड़े को पहनता है तो जोश में कारमैन से बोलता है कि कारमैन, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम मुझे कोई भी काम दो और मैं उसे पलक झपकते ही कर दूंगा। हम देखते हैं योकी वो ड्रेस खरीद लेता है और कारमैन और वो एक ऑफिस में आते हैं। वहां पर स्टाफ बोलती है कि कारमैन, ये एक नया लड़का है क्या? तब कारमैन बोलता है, हाँ, ये ए रैंक की जॉब करना चाहता है। तभी स्टाफ बोलती है कि यहाँ पर चारों काम है, आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे? तभी योकी बोलता है कि मैं चारों काम करूंगा। तभी स्टाफ घबरा कर बोलती है, लेकिन आपका नाम क्या है, ये तो बता दीजिए। तभी वो हंसते हुए बोलता है, लोग मुझे प्यार से मैजिक स्वॉर्डमैन और ब्लैक लाइटनिंग कहते हैं। हम देखते हैं योकी अपना काम करता है और बहुत सारे ड्रैगन्स को खत्म करता है। एक ड्रैगन खत्म करने के बाद जितने भी पैसे होते हैं वो एक गरीब परिवार को दे देता है ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। और दूसरी तरफ कारमेन इसके टैलेंट को लेकर काफी तारीफें कर रहा होता है। हम देखते हैं कुनोन को लास्ट टारगेट मिलता है कुछ मैजिशियंस का, जो कि बुरे इंसान है। वही मैजिशियन एक बेचारे आदमी को लूट रहे होते हैं। तभी वहां पर योकी आता है अपना मास्क और कॉस्ट्यूम पहने हुए और बोलता है, फैंथम थीफ, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। वो लोग काफी ज्यादा ही कॉमेडी वाले सीन में रहते हैं क्योंकि योकी का जो कॉस्ट्यूम है वो उन्हें कॉमेडी भरा लगता है। हालांकि वो योकी पर एक बार एक हमला कर रहे होते हैं और योकी उन्हें डिफेंड कर रहा होता है और धीरे धीरे करके उस मैजिशियन के दोनों आदमियों की फील्डिंग सेट कर देता है। तभी जो बॉस रहता है यानी फैंथम थीफ, वो बोलता है कि मैं मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद वो अपनी मैजिक बुक से एक ताकतवर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसके बाद योकी उसकी भी फील्डिंग सेट कर देता है और उस आदमी से बोलता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तभी दूसरी तरफ वो आदमी बोलता है, नहीं, मैं बस अपने सामान को पैक करके टाउन में पहुंचाने वाला था वैलेंटाइन डे के लिए। योकी सोचता है ये बात तो सच है कि वैलेंटाइन डे भी आ रहा है और मुझे क्या गिफ्ट करना चाहिए सेसिलिया को। तभी हम देखते हैं ड्यूक की टीम आ जाती है, नाइट की टीम आ जाती है और वो योकी से बोलती है कि तुम कौन हो? योकी बोलता है कि तुम लोग मुझ पर डाउट कर रहे होगे, लेकिन मैं हूँ एक मैजिक स्वॉर्डमैन ऑफ ब्लैक लाइटनिंग। और उसके बाद योकी गायब हो जाता है। ड्यूक बोलता है, चिंता मत करो, हमें अभी फिलहाल फैंटम थीव्स को जेल में डाल देना चाहिए। और दूसरी तरफ ड्यूक आगे जा रहा होता है, योकी छुपा हुआ रहता है। और तभी ड्यूक बोलता है कि कैप्टन, अब तुम वापस बाहर निकल सकते हो। ड्यूक ये भी बोलता है कि ये बताओ कैप्टन कि तुम्हें ये आउटफिट पहनना क्यों पड़ा? तभी कैप्टन बोलता है यानी कि योकी बोलता है कि मुझे ये आउटफिट अच्छा लग रहा था। तभी ड्यूक ये बोलते हुए चला जाता है कि जरा आईने में अपनी शक्ल देखो। हम देखते हैं योकी अपनी शक्ल देखता है और वो कॉस्ट्यूम के साथ वो काफी ज्यादा जोकर टाइप का लगता है और बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया? कार्मेन उसे रिवॉर्ड देता है और बोलता है कि फैंथम थीफ असल में पहले बी रैंक एडवेंचरर होते थे। उनको एक मैजिक बुक के बारे में पता चला जो कि डंडन से आई थी और उसके बाद से वो अपना काम स्टार्ट करने लगे। वो चाहते थे कि वो वैलेंटाइन डे को खत्म कर दे ताकि कोई भी खुश ना रह पाए। योकी बोलता है, ऐसी बात है क्या? हम देखते हैं कि सारी लड़कियां वैलेंटाइन डे के लिए चॉकलेट बना रही होती है। गार्गोइल बोलता है कि उठ जाओ योकी, वैसे भी आज वैलेंटाइन डे है। तभी योकी उठता है, आईने में अपनी शक्ल देखता है और बोलता है कि हाँ, पता है। दरवाजे में नॉक की आवाज आती है। योकी को लगता है कि आज उसके किस्मत के ताले खुल गए हैं। वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर तिल रहती है और वो अपने गार्गोइल को चॉकलेट दे रही होती है और खिला रही होती है। योकी बाहर निकलता है तो देखता है कि कैरमैन उसके पास आ रहा होता है। वो एक डब्बा खोलता है और वहां पर काफी बेहतरीन चॉकलेट रहता है जो कि कैरमैन ने बनाया है ताकि वो सोफिया को दे सके। और कैरमैन योकी से बोलता है कि मैं तुम्हें चॉकलेट खाने नहीं दूंगा। योकी का दिल बुरा हो जाता है और वो रोते हुए जाता है और बोलता है कि भगवान करे कि तुम खत्म हो जाओ। और उसके बाद वो ड्यूक से बातें कर रहा होता है। तभी वहां पर एक फीमेल नाइट आती है जो कि ड्यूक को जानती है और वो उसे चॉकलेट दे रही होती है। योकी उसे भी गाली देके चला जाता है। जब वो रेवन के पास उससे मिलने जाता है तो वहां पर देखता है कि वहां पर हैप्पीनेस भी रेवन को चॉकलेट दे रही होती है। योकी की जल के खाक हो जाती है। योकी बाहर निकलता है तो देखता है कि सारी लड़कियां हीरो को चॉकलेट देने के लिए बेकरार रहती है। और वहां पर मिकाना की मुलाकात योकी से होती है। तो मिकाना बोलती है कि मैं कुकिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे चॉकलेट को एक्सेप्ट करेगा। तभी हम देखते हैं चुपके से वहां पर हीरो आता है और वो मिकाना की चॉकलेट खाता है और बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे हाथ का ही चॉकलेट पहले खाने वाला था। हम देखते हैं लड़कियां तुरंत ही नोटिस करती है और वो हीरो को घेर लेती है। योकी सेसिलिया के घर जाता है लेकिन वहां पर उसे सेसिलिया नहीं मिलती है। वहां पर मिलती है उसे सेक और सेसिलिया की मदर। सेसिलिया की मदर बोलती है कि मेरे हाथ का चॉकलेट खाओगे क्या? तो योकी बोलता है, नो थैंक्स, मैं केवल सेसिलिया के हाथ का चॉकलेट खाना चाहता हूँ। तभी दूसरी तरफ वो बाद में मान लेता है और सेसिलिया की मदर से चॉकलेट ले लेता है। तभी हम देखते हैं ड्यूक आता है और बोलता है, फैंटम थीफ यहाँ से निकल गया है, जेल से निकल गया है। हम देख पाते हैं तभी सेसिलिया को जो कि गरीब बच्चों को चॉकलेट्स दे रही होती है। हम देखते हैं तभी वही तीनों लोग यानी फैंटम थीफ की टीम हमला करती है और सारे चॉकलेट का छीन कर एक मॉन्स्टर बना लेती है। तभी वहां पर योकी की एंट्री होती है और योकी से वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो और इतने ऊपर क्या कर रहे हो? योकी बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम लोग की फीलिंग, अगर तुम लोग की जगह पर मैं रहता तो मैं भी ऐसा ही करता। और दूसरी तरफ योकी उससे बातें कर रहा होता है और हम देख पाते हैं योकी की टीम के मेंबर्स को जो कि बोलते हैं कि चाहते तो कैप्टन लड़ाई से भी ये सब चीजें सॉल्व कर सकते थे, लेकिन गरीब की मस्ती तो देखो।
वो लोग योकी को बोलते हैं तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है। तो योकी चिल्लाकर बोलता है मेरी बात का मतलब है। तभी वो लोग योकी के ऊपर हमला करते हैं और योकी उनसे लड़ने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर से हमला कर रहा होता है। तभी योकी बोलता है कि ऐसा करना बंद करो तुम। तभी वो फैंटम थीफ बोलता है कि मुझे आज तक किसी ने चॉकलेट नहीं दिया और अगर मुझे चॉकलेट नहीं मिला है तो मैं किसी को भी लेने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो सारे चॉकलेट्स ले लेता है, सेसिलिया की भी ले लेता है चॉकलेट्स, जिसके कारण योकी काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर मैजिक की मदद से उसकी किताब ही जला देता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और वो फैंटम थीफ जब नीचे गिर रहा होता है तो हीरो उसे कैच कर लेता है और उसके बाद बोलता है कि अरे तुम तो एक लड़की हो। और वो जो लड़की रहती है यानी फैंटम थीफ वाली, वो रोते हुए बोलती है चुप रहो। बचपन में कोई भी लड़का मुझसे चॉकलेट लेने के लिए राजी नहीं था क्योंकि मैं लड़कों की तरह दिखती थी, जिसके कारण मैं ऐसी बनी थी। और हम देख पाते हैं कि जो पीले बाल वाला बंदा हीरो है, वो बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम गलत हो। मैं हूँ जो कि तुम्हारे हाथों का चॉकलेट खाना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर हम देखते हैं वो लड़की पिघल जाती है और उसे प्यार से देख रही होती है। और दूसरी तरफ योकी बोलता है सबकी फील्डिंग सेट हो गई, मेरी कब सेट होगी। तभी वहां पर सिसिलिया आती है और बोलती है योकी तुमने आज काफी अच्छा काम किया है। उसके बाद हम देखते हैं सिसिलिया योकी को एक चॉकलेट देती है और जब चॉकलेट खोलता है तो वो काफी बेहतरीन चॉकलेट रहता है, जिसको पाकर योकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।